हेलो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर चल रहा है ये ईएन और टीडी सेकंड ईयर वालों के लिए है। उनका इसमें हम पढ़ाने जा रहे हैं फंक्शनल कम्युनिकेशन। आप लोग जो है फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कम्युनिकेशन के बारे में, तो आपके इस ईयर में भी कम्युनिकेशन है। तो सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। दोस्तों, कम्युनिकेशन का मतलब होता है संप्रेषण। संप्रेषण का अर्थ होता है कि एक दूसरे से बातचीत करना। जो हम लोग विचारों का आदान प्रदान करते हैं एक दूसरे से, वही होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कम से कम दो लोगों के बीच में होना चाहिए। अगर आप बात करते हैं तो सुनने वाला भी कोई होता है, वो बात करता है तो हम सुनते हैं, तो हमारे विचारों का जो आदान प्रदान होता है यही कम्युनिकेशन कहलाता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। इसको आप पढ़ चुके हैं, लेकिन ये आपके इस ईयर इस सेमेस्टर में भी है, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन पहले मैं आपको समझाऊंगा कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट क्या हैं। दोस्तों, जो कम्युनिकेशन शब्द है, कम्युनिकेशन टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर। जो कम्युनिकेशन शब्द है ये लैटिन वर्ड के कम्युनिकेयर शब्द से लिया गया है। विच मीन्स, जिसका मतलब होता है टू शेयर। शेयर मतलब होता है भेजना, मतलब अपने विचारों का आदान प्रदान करना। इज ए थाट प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ बिटवीन एट लीस्ट टू पर्सन। मतलब इसमें क्या होता है, कम्युनिकेयर का मतलब होता है भेजना। क्या भेजना? इज ए थाट, एक विचार को, एक विचार की प्रोसेस प्रक्रिया है। आप एक्सचेंजिंग मतलब होता है आदान प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। किस चीज़ का? इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का, एंड आइडियाज़ और विचारों का, बिटवीन एट लीस्ट टू पर्सन्स, दैट इज सेंडर एंड रिसीवर। कहने का मतलब ये हुआ कि कम्युनिकेशन जो शब्द है ये कम्युनिकेयर वर्ड एक लैटिन वर्ड है, उसी से लिया गया है। इसका मतलब होता है कि विचारों का आदान प्रदान करना, और कम से कम दो लोग हों, इसमें एक सुनने वाला हो और एक बोलने वाला हो। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन में वेरी एज पर द अवेलेबल रिसोर्सेज फॉर द एक्टिविटी। जो कम्युनिकेशन के मीडियम होते हैं, माध्यम होते हैं, वो बहुत प्रकार से के स्रोतों से, सोर्स से उपलब्ध होते हैं, बहुत प्रकार की क्रियाकलापों से के सोर्स से उपलब्ध होते हैं। कम्युनिकेशन कैन बी इस्टेब्लिश्ड बाय वेरियस मीन्स लाइक स्पीकिंग, राइटिंग, नॉन वर्बल बिहेवियर लाइक बॉडी लैंग्वेज, टच, आई कॉन्टेक्ट एंड साइन लैंग्वेज, दो it is made effective only when the language used is unambiguous, the transferred message is clear to the target receiver, and objective is achieved, that is to create understanding। समझते हैं इसको। कम्युनिकेशन कैन बी इस्टेब्लिश्ड, कम्युनिकेशन संप्रेषण को स्थापित किया जा सकता है बाय वेरियस मीन्स, कई प्रकार से। हम लोग संप्रेषण की प्रक्रिया को स्थापित कर सकते हैं, मतलब शुरू कर सकते हैं अन्य अन्य अर्थों में, अन्य अन्य प्रकार से। जैसे स्पीकिंग, बोल करके भी संप्रेषण कर सकते हैं हम। राइटिंग, लिख करके भी संप्रेषण कर सकते हैं। और ये नॉन वर्बल बिहेवियर, ये नॉन वर्बल बिहेवियर मतलब अपने व्यवहार से भी हम इसको कर सकते हैं, जिसे हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। लाइक बॉडी लैंग्वेज, जैसे बॉडी लैंग्वेज होता है। बॉडी लैंग्वेज का मतलब होता है हम इशारों से बात करते हैं, अपने हाथ को हिला के बात करते हैं, सर को हिला करके हाँ या ना करते हैं, तो इसे बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। आई कांटेक्ट, इशारों से बात करते हैं। एंड साइन लैंग्वेज, और कुछ लैंग्वेज ऐसे होते हैं साइन बना करके, मतलब आप कह सकते हैं स्टोनो वगैरह इसका यूज करते हैं। साइन से भी, साइन बना करके हम उस भाषा को समझ सकते हैं। दो इट इज़ मेड इफेक्टिव, लेकिन फिर भी इसे प्रभावशाली बनाने के लिए ओनली व्हेन द लैंग्वेज यूज्ड इज एम्बिशियस, भाषा तब स्पष्ट होता है। द ट्रांसफर्ड मैसेज इज क्लियर टू द टारगेट रिसीवर, मतलब जब अपने संदेशों को हम ट्रांसफ़र करते हैं, दूसरे के पास भेजते हैं, और वो अच्छे से समझ जाता है इसे, जो हमारे मैसेज को पाता है, जो रिसीवर होता है, अगर समझ जाता है अच्छे से, तब माना जाता है कि ये मेरा लैंग्वेज है ये स्पष्ट है, शुद्ध है। एंड ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड, और ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य, और जिस उद्देश्य से उस मैसेज को किसी के पास भेजा गया है, उस उद्देश्य को प्राप्तकर्ता को समझना चाहिए। वो समझ जाए कि ये क्या लिख के भेजा गया है,
ये होता है क्रिएटिंग अंडरस्टैंडिंग, मतलब वो जो अपने विचारों को भेजा है प्राप्तकर्ता उसके विचारों को समझ जाए, तभी ये माना जाता है कि भाषा जो है वो स्पष्ट है। हेंस इस प्रकार से A good communication can be defined as the flow of information from one person to another। इस प्रकार से जो एक अच्छा संप्रेषण होता है उसे परिभाषित किया जा सकता है एक इन्फॉर्मेशन के द्वारा, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो एक व्यक्ति के द्वारा भेजा जाता है दूसरे व्यक्ति के पास। मतलब एक ऐसा इन्फॉर्मेशन जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास भेजा जाता है और वो इन्फॉर्मेशन दूसरा व्यक्ति अच्छे से समझ जाए, तो उसी को हम कहेंगे एक अच्छा कम्युनिकेशन है। मोर ओवर इट इज़ सिग्निफिकेंट टू डेवलप competence in language learning skill in order to communicate adequately। इस प्रकार से इट इज़ सिग्निफिकेंट टू डेवलप competence, इस प्रकार से ये भाषा सीखने की योग्यताओं में भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए टू कम्युनिकेट एडिक्वेटली, ताकि इसे अच्छे से प्रस्तुत किया जा सके। मतलब अगर भाषा को अच्छे से प्रस्तुत किया जा सकता है तो इसका मतलब ये है कि ये जो है इसमें योग्यता विकसित हुई है। ए गुड कम्युनिकेशन इज रिजल्ट ओरिएंटेड, जो एक अच्छा कम्युनिकेशन होता है वो एक अच्छी प्रकार से तैयार करने योग्य होता है। एक अच्छा कम्युनिकेशन प्रस्तुति करने योग्य होता है। कम्युनिकेशन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 6 कंपोनेंट्स कॉन्टेक्स्ट, जो कम्युनिकेशन की प्रक्रिया होती है उसमें 6 कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें होता है कॉन्टेक्स्ट होते हैं, सेंडर होते हैं, इनोडर आर मैसेज, मीडियम, रिसीवर आर डिकोडर एंड रिस्पॉन्स। ये जितने सारे हैं ये कम्युनिकेशन के ये कंपोनेंट्स होते हैं। कॉन्टेक्स्ट मतलब एक प्रसंग होता है जिस पे हमें बात करनी होती है। सेंडर जो बात को करता है, सेंडर को ही इनोडर भी कहते हैं। मैसेज उसमें संदेश होना चाहिए कि जो संदेश हमें किसी को देना है। मीडियम माध्यम होना चाहिए, मतलब उस संदेश को कैसे दिया जा रहा है, मतलब बोल के दिया जा रहा है या लिख के दिया जा रहा है। रिसीवर इसमें प्राप्त करने वाला भी होना चाहिए और प्राप्त करने के बाद में उसका रिस्पॉन्स भी होना चाहिए। तो ये जो है हमारे कम्युनिकेशन के क्या होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स हैं, उपकरण हैं। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज वेरी सिग्निफिकेंट, जो कम्युनिकेशन का कॉन्टेक्स्ट होता है, परिस्थिति होती है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। एज इट इज़ द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन, जैसा कि इसे कम्युनिकेशन का प्राइमरी कंपोनेंट भी कहा जाता है। मतलब संप्रेषण का प्रथम उपकरण किसे कहा जाता है, कॉन्टेक्स्ट को ही कहा जाता है। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन में भी सोशल, जो कम्युनिकेशन का कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए वो सामाजिक होना चाहिए। सामाजिक हो सकता है, कल्चरल सांस्कृतिक हो सकता है, एनेथिक जातीय हो सकता है, और फिजिकल अथवा शारीरिक भी हो सकता है। कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट, जो कम्युनिकेशन का कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिकॉज द सेंडर सेलेक्ट द मैसेज टू कन्वे विद इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि जो सेंडर होता है, मतलब जो भेजने वाला होता है, जो बोलने वाला होता है, सेलेक्ट्स द मैसेज टू कन्वे, वो बातचीत करने के लिए संदेश को चुनता है विद इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उससे बात करने के लिए। सेंडर बिगेंस द एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन विथ encoding the message by a set of words and symbols known to the receiver to transmit the message and produce response. Sender begins the act of communication with encoding the message। जो सेंडर होता है, जो बोलने वाला होता है, वो कम्युनिकेशन के कार्य को शुरू करता है संकेतन के रूप में, संकेतांक के रूप में मैसेज को भेजता है। बाय ए सेट ऑफ वर्ड्स, जिसमें कुछ वर्ड्स के सेट होते हैं, एंड सिंबल्स और चिन्ह होते हैं, नोन टू द रिसीवर,
जो रिसीवर के द्वारा जाना जाए, टू ट्रांसमिट द मैसेज एंड प्रोड्यूस रिस्पांस, ताकि वो उसे समझ सके और अपने रिस्पांस को वो प्रोड्यूस कर सके, मतलब उस तक फिर से भेज सके। द मैसेज कंटेन्स एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन, मैसेज में एक शुद्ध सूचनाएं होने चाहिए। दैट सेंडर नीड्स टू प्रोवाइड, मतलब जो सेंडर होता है, सेंडर को जो प्रदान करने की ज़रूरत होती है, जो सूचना को भेजने की ज़रूरत होती है, उसे एकदम शुद्ध होना चाहिए। मीडियम इज द चैनल बाय विच सेंडर ट्रांसपोर्ट द मैसेज, और जो मीडियम होता है वो एक प्रकार का चैनल है जो क्या करता है, सेंडर के द्वारा उसे मैसेज को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, भेजा जाता है। सिलेक्शन ऑफ द राइट मीडियम इज नेसेसरी, एक शुद्ध माध्यम का होना, चुनाव करना बहुत ही ज़रूरी है फॉर इफ़ेक्टिव मैसेजिंग। आप प्रभावपूर्ण मैसेज किसी के पास भेज सकें, इसके लिए जो मैसेज को भेजना होता है, किस माध्यम से आप भेजेंगे, वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए। वो क्योंकि वो ज़रूरत है। अगर आपके पास मैसेज भेजने का मीडियम अच्छा नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा, तो जो उससे सुनने वाला होगा या पाने वाला होगा उसे असुविधा होगी। एंड करेक्ट इंटरप्रिटेशन बाय द रिसिपिएंट, और क्या करना चाहिए, शुद्ध व्याख्या करना चाहिए बाय द रिसिपिएंट, जो उसे प्राप्त करता उसके द्वारा मैसेज को पाने के बाद में उसका रिप्लाई अच्छे से करना चाहिए। मीडियम कैन बी ओरल, और जहाँ तक होना चाहिए, जो माध्यम होना चाहिए हमारे कन्वर्सेशन का, कम्युनिकेशन का, वो ओरल होना चाहिए, मौखिक होना चाहिए, या तो रिटन होना चाहिए, लिखित होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक, अथवा क्या होना चाहिए, ईमेल के माध्यम से होना चाहिए। रिसीवर इज द पर्सन टू हुम द मैसेज इज बीइंग सेंट, जो रिसीवर होता है, मतलब जो मैसेज को प्राप्त करता है, वो एक व्यक्ति होता है जिसे क्या करना होता है, जिसके पास इस मैसेज को भेजा जाता है। रिसीवर डिकोड्स द मैसेज एंड इंटरप्ट्स इट टू सप्लाई फीडबैक टू द सेंडर, रिसीवर क्या करता है, उस मैसेज को पढ़ता है, समझता है, एंड इंटरप्ट्स, और क्या करता है, उसे वो फिर से व्याख्या करता है, फिर क्या करता है, टू सप्लाई फीडबैक टू द सेंडर, जो उसके पास मैसेज को भेजा है उसको फीडबैक देता है। फीडबैक कन्फर्म्स करेक्ट इंटरप्रिटेशन टू द सेंडर बाय रिसीवर, और जो फीडबैक होता है ये क्या होता है, ये कंफर्म करता है एक करेक्ट व्याख्या को टू द सेंडर बाय रिसीवर, मतलब सेंडर ने उसके पास जो मैसेज भेजा है, रिसीवर ने उसको अच्छे से समझ पाया या नहीं समझ पाया, जब वो उसे फीडबैक देता है तो उससे पता चलता है। दोस्तों, इसके नीचे कुछ मीनिंग है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगर इतना समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ें, और अगर नहीं समझ में आया होगा आप एक बार फिर से आप कमेंट कीजिएगा, मैं इस वीडियो को फिर से बना दूंगा। इससे कुछ इसमें कुछ पोर्शन शेष बचे हुए हैं, उसको भी कवर कर लेते हैं। यहाँ दोस्तों दिया है, द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन रिवॉल्व्स अराउंड द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंटेंट। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ दिया है सेंडर इनकोड्स आइडियाज, मतलब जो सेंडर होता है, जो मैसेज को भेजता है उस सेंडर कहते हैं, या जो बोलने वाला होता है वो क्या करता है, मैसेज को इनकोड करता है, मतलब अपने विचारों को रखता है। तो वो विचार क्या होते हैं, वही मैसेज होते हैं। इस मैसेज को क्या किया जाता है, एक सही माध्यम के तौर से ट्रांसमिशन किया जाता है, मतलब एक दूसरे के पास भेजा जाता है। रिसीवर क्या करता है, डिकोड्स द मैसेज, रिसीवर मैसेज को प्राप्त करता है या पढ़ता है, फिर वो कम्युनिकेट की एक प्रोसेस करता है, प्रक्रिया करता है, जिसके दौरान वो रिस्पांस देता है। रिस्पांस किसको देता है, सेंडर को देता है। यही प्रक्रिया होती है कम्युनिकेट का। नॉन वर्बल क्यूज लाइक बॉडी लैंग्वेज, राइटिंग, साइन लैंग्वेज
etc. आर मल्टीपल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दो लैंग्वेज इज ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। इसमें क्या आ गया है कि जो नॉन वर्बल होते हैं एक संकेतांक भाषा होता है, जो बॉडी लैंग्वेज होते हैं, फिर जो लिख करके हम कम्युनिकेट करते हैं, या जो कुछ भाषा के चिन्ह होते हैं भाषा संबंधित, ये सब क्या हैं, ये मल्टीपल माध्यम हैं कम्युनिकेशन के। मतलब ये कई प्रकार के तरीके हैं कम्युनिकेट करने के, लेकिन इसमें जो लैंग्वेज होता है वो भाषा की मतलब मुख्य प्राथमिकता होती है। फीडबैक फ्रॉम रिसीवर इंश्योर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी। जो फीडबैक होता है ये कंफर्म करता है, ये बताता है कि जो कम्युनिकेट किया गया है एक सक्सेसफुल कम्युनिकेट किया गया है। फिर दिया है एजुकेट्स लैंग्वेज स्किल ऐड वैल्यू ऑफ कम्युनिकेशन। जो ये योग्य भाषा होती है, ठीक है, जो ये योग्य भाषा होती है, जो उसकी योग्यता होती है, स्किल्स होते हैं, उसके वैल्यू को महत्व देते हैं, कम्युनिकेशन के को महत्व देते हैं। कॉन्टेक्स्ट, सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर एंड रिस्पॉन्स आर 6 क्रूशियल कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये जो 6 हैं, ये 6 जरूरी उपकरण हैं। मतलब एक संप्रेषण प्रक्रिया के ये 6 जरूरी उपकरण हैं, जिसमें कॉन्टेक्स्ट है, सेंडर है, मैसेज है, मीडियम है, रिसीवर है, रिस्पॉन्स है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, रिटन डॉक्यूमेंट etc आर द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप मैसेज। मतलब मैसेज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मैसेज को भेजने के लिए, मैसेज को रिसीव करने के लिए ये जो सारे उपकरण हैं, ये फैक्स एक माध्यम है, ईमेल भी है, टेलीफोनिक भी है। टेलीफोन मतलब जो हम बातचीत करते हैं, रिटन डॉक्यूमेंट्स को राइट करके भी हम कर सकते हैं। फिर दिया है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैज इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशन ए लॉट। अब इस समय टेक्नोलॉजी के माध्यम से, एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से हो रहा है। टेलीफोन के माध्यम से हो रहा है। दोस्तों इसमें मल्टीमीडिया के माध्यम से ही दिया गया है, इसको थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। इसमें दिया है बिटवीन मैन टू मैन वाइल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू रिटन कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करस्पॉन्डेंस, ईमेल, एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेट ऑफ द एरा ऑफ 1990s brought a radical change to the realms of communication, and gradually mobile terminal and wireless broadband made their presence felt as being omnipresent. Communication and technologies have brought tremendous change for the welfare of society at a rapid pace. Good communication skills with the fusions of advanced communication technologies can produce desired outcomes for young professionals. इसमें आपको ये बताया गया है कि जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रही हैं, क्योंकि 1990 के से पहले ही लोग जो है थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का अभाव था, तो इतना अच्छा कम्युनिकेशन नहीं बन पा रहा था। लेकिन 1990 के बाद में मोबाइल जब से आया, इंटरनेट जब से आया, ब्रॉडबैंड जब से आए, तब से कम्युनिकेशन में बहुत ही विस्तार हो गया। लोग बहुत दूर दूर तक कम्युनिकेट कर लेते हैं घर बैठे ही। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो कम्युनिकेशन का एक कॉन्सेप्ट था मैंने क्लियर किया। नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, अगर आप इसको पढ़ करके इसके आंसर दे सकते हैं तो प्लीज़ आप इसका आंसर देंगे ज़रूर। और आंसर देने के बाद अगर हो सकेगा तो ग्रुप में आप राइटिंग करके आप इसको भेज सकते हैं। थोड़ा सा हम चेक कर लें कि कौन क्या लिखा है, कौन क्या नहीं लिखा है, कौन क्या समझा है, कौन क्या नहीं समझा है। ये हुआ दोस्तों कम्युनिकेशन पे एक छोटा सा वीडियो। आपके एक एक चैप्टर करके हम समाप्त करते रहेंगे। तो दोस्तों बस आज यहीं तक, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।